जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जब आप मेहंदीपुर बालाजी जाएं तो किस तरह से जाना चाहिए और अपने घर की एक दरखास्त बना के ले जाना चाहिए, जिससे कि आपके घर की जो समस्या है या परिवार में किसी व्यक्ति पे प्रेत बाधा है वो कैद होकर बाबा के दरबार पहुंचे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आप मेहंदीपुर बालाजी दरबार पहुंच जाते हैं तो क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो जब आप मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाते हैं तो आपके लिए सर्वप्रथम वहां पर जाने की अर्जी लगाना चाहिए और बाबा से प्रार्थना करना चाहिए कि हे श्री बालाजी महाराज, हम आपके धाम पर आ गए हैं, हमारी ये आने की अर्जी स्वीकार करें। अब आने की अर्जी में होता क्या है कि 10 रुपए हाथ में लेकर अपनी प्रार्थना करते हुए अपने ऊपर से 7 बार उतारकर दान पात्र में छोड़ दिए जाते हैं। ये आपकी आने की अर्जी हो गई। इतना काम करने के बाद आप वहां पर कुछ खा पी सकते हैं। जब आप मंदिर में अंदर प्रवेश करें बाबा के दर्शन करने के लिए और आपके परिवार पर या आप पर कोई समस्या है या कोई मनोकामना है, जो कार्य आपका पूर्ण नहीं होने में आ रहा है, तो उसके लिए वहां से किसी भी दुकान से आप एक अर्जी लें। अर्जी में एक झोला और लड्डू का एक डिब्बा होता है। उस झोले को अपने ऊपर से प्रार्थना करते हुए और वो गेट पर ही जो सेवादार हैं उन्हें दे दीजिए। और लड्डू वाला जो डिब्बा आपके हाथ में है, उस डिब्बे के लिए अपने हाथों से भोग नहीं लगाना है, वहाँ जो पुजारी जी हैं उनसे ही भोग लगवाना है। तो सर्वप्रथम श्री बालाजी महाराज का भोग लगाएं और इसके बाद श्री भैरव जी महाराज का भोग लगवाएं और श्री प्रेतराज सरकार का भोग लगवाएं। जब मंदिर के बाहर आए तो जितना लड्डू आप खा सकें उतना हाथों में अलग निकाल लें। शेष जो लड्डू का डिब्बा है और उस पर कुछ पैसे रखकर अपनी प्रार्थना करते हुए अपने ऊपर से 7 बार उतारें और वहाँ जो मंदिर के बाहर लोग खड़े रहते हैं उन्हें वो डिब्बा दे दीजिए। और जो बचा हुआ लड्डू है वो आप मंदिर के सामने आकर बाबा से प्रार्थना करते हुए राम जी के दर्शन करने के बाद अपना खा लीजिए कि हे श्री बालाजी महाराज, हमारी अर्जी स्वीकार करें और जो भी परेशानी है उसे दूर करें। प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। उसके बाद अब आपके लिए जाना है 3 पहाड़ी, क्योंकि 3 पहाड़ी पर ही बंधन उतारे और संकट कटते हैं। तो सर्वप्रथम आप माता अंजनी के दरबार में जाकर एक दरखास्त लगाएं कि हम ये दरखास्त माँ आपके चरणों में दे रहे हैं और जो भी परेशानी है, मनोकामना है या किसी व्यक्ति पर कोई प्रेत बाधा है, उसके लिए प्रार्थना करते हुए वो दरखास्त लगवाएं। और दरखास्त लगने के बाद छोटे छोटे जो 2 लड्डू दिए जाते हैं उन्हें खा लीजिए। उसके बाद माँ काली का बंधन कटवाइए और लास्ट में जाकर जो पंचमुखी हनुमान जी हैं और शमशानी भैरव माता काली, वहां पर जब आप पहुंचेंगे तो सर्वप्रथम पंचमुखी हनुमान जी के लिए एक दरखास्त दें और दरखास्त लगाने के बाद में काली और भैरव का बंधन कटवाना चाहिए और उसके बाद पूर्ण उतारा करा देना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी प्रेत बाधा है या आपका कोई कार्य है या कोई हाय या नजर है उसका निवारण हो जाता है। और जब इसके बाद जब आप नीचे उतर के आएंगे और जिस धर्मशाला में आप रुके हैं वहां पहुंचने के बाद स्नान कीजिए। जिन कपड़ों में आपने संकट कटवाया, बंधन उतारे करवाए, वो कपड़े वहीं छोड़ दीजिए। दूसरे कपड़े पहनकर आप मंदिर में दोबारा आए और अपनी एक मंजूरी अर्जी लगाएं। मंजूरी अर्जी में भी 10 रुपए हाथ में लेकर अपनी प्रार्थना करते हुए कि हमने जो ऊपर 3 पहाड़ी पर बंधन उतारे कराए, इसमें कोई कमी या किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें और हे श्री बालाजी महाराज, हमारी ये मंजूरी अर्जी स्वीकार करें। और इतना करने पर आपका जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, वो दूर हो जाएगी। और इसके बाद हम अगली वीडियो में आपके लिए बताते हैं
कि जब आप बाबा के दरबार से वापस घर आते हैं तो आने पर कैसे और किस प्रकार से नियम और परहेज करना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की जय।